Hello children, good morning. How are you all? Fine. Okay, so today we are going to study subject ES of class 3, chapter number 23, A Beautiful Cloth. Okay, so let's start. सबसे पहले लेसन को पढ़ते हैं। साजिदास सिस्टर गेव हर अ ब्यूटीफुल दुपट्टा। साजिदा की बहन ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा दिया। द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर्स स्टक ऑन इट। उस दुपट्टे में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी, यानी कि थ्रेड से किया हुआ सुंदर सा काम, और जिसमें छोटे छोटे मिरर्स भी लगे हुए थे। साजिदा ने अपना डिनर जब खत्म किया तो उस दुपट्टे को अलग अलग तरीके से पहन के वो देखने लगी। खेलते खेलते वो इतना टायर्ड हो गई कि दुपट्टे को ही अपने ऊपर ओढ़ के वो सो गई। दुपट्टे को वो इतना पसंद कर रही थी कि उसने अपने सपने में भी अपने दुपट्टे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। साजिदा सोच रही थी, इतना खूबसूरत दुपट्टा कैसे बना होगा। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि दुपट्टा, कपड़े, अ ब्यूटीफुल क्लॉथ कैसे बनता है? Sajida's dupatta is made up of a cloth which is either woven by weavers or in a machine. इस तरीके के कपड़े, और हम जितने भी कपड़े पहनते हैं सभी तरीके के कपड़े या तो वीवर्स वीव करके बनाते हैं या फिर उन्हें मशीन में वीव करके बनाया जाता है। वोवेन वीव का पास्ट टेंस होता है। अब ये वीव क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कपड़े का टुकड़ा दो तरह का होता है, या तो वो अनस्टिच्ड होता है या फिर वो स्टिच्ड होता है। अनस्टिच्ड का मतलब जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसमें कोई स्टिचेस ना हो, जो सिला ना गया हो। और स्टिच्ड क्लॉथ वो होता है जिसमें सिलाई की गई हो, विच इज़ हैविंग स्टिचेस और विच इज़ स्यूड। जैसे आपकी मम्मी ड्रेस मटेरियल लेती है, वो एक लंबा कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे काट कर सील कर फिर मम्मी कुर्ता बनाती है। तो ड्रेस मटेरियल हुआ अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ एंड कुर्ता हुआ स्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ। तो फिर ये स्टिच्ड पीस ऑफ कुर्ता तो इस ड्रेस मटेरियल से बना जो अनस्टिच्ड है। तो क्या आपने सोचा है कि ये अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ कैसे बना होगा? ये बनता है वीविंग से। वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग a piece of cloth in which two set of threads are interlaced to make the cloth. अगर आप अपने आसपास के सभी कपड़ों को ध्यान से पास से देखेंगे तो आपको इस तरीके की पैटर्न नजर आएगी। यही है वीविंग। वीविंग मतलब एक ऐसा पैटर्न, कपड़े बनाने का तरीका जिसमें दो थ्रेड को ऊपर नीचे इंटरलॉक करके बनाया जाता है। एक थ्रेड ऊपर से नीचे तक आती हुई नजर आती है और दूसरा थ्रेड हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए नजर आती है। ये प्रोसेस शुरू होता है रुई से। कॉटन हमें मिलता है कॉटन के प्लांट से। इसी रुई को आगे चल के रील्स में भरा जाता है। इसी रील को एक बार हॉरिजॉन्टल लाइंस में अरेंज किया जाता है और फिर एक बार वर्टिकल लाइंस में अरेंज किया जाता है और बन जाता है इस तरीके का एक पैटर्न। इस पैटर्न को ही वीविंग बोला जाता है और इसी वीविंग को करके ही हमारे आसपास के सभी कपड़े बनते हैं, जिसे हम अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ कहते हैं। फिर उसी अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ को काट कर अलग अलग तरीकों में कुर्ता, शर्ट, स्कर्ट इत्यादि बनाया जाता है। तो अब बताइए, हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वॉज मेड? साजिदास दुपट्टा वॉज मेड बाय वीविंग, and weaving is a process in which two set of threads are interlaced to make the piece of cloth. You can also take a dupatta or a long piece of unstitched cloth. Drape it in different ways. Drape यानी कि उस कपड़े को अलग अलग तरीके से पहन के देखिए। In how many ways could you wear it? बिना सिला हुआ कपड़े का टुकड़ा, an unstitched piece of cloth can be worn like a dupatta, like a scarf, स्टोल, लुंगी, धोती या फिर टर्बन। ये सभी चीज़ें एक लंबे कपड़े के टुकड़े हैं जिनमें कोई सिलाई नहीं होती। जैसे ये दुपट्टा एक लंबा कपड़े का टुकड़ा है, उसी तरह स्कार्फ, स्टोल, लुंगी भी इनमें कोई सिलाई नहीं होती। साड़ी में भी किसी तरीके की सिलाई नहीं होती, वो भी एक लंबे कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे मम्मी ड्रेप करती है।
नेक्स्ट एक्टिविटी, लुक एट एनी 6 गारमेंट्स यानी कि कपड़े एट योर होम. व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, कलर एंड डिज़ाइन. आप भी अपने घर में 6 अलग अलग तरीके के कपड़ों को ध्यान से देखिए. उनके टेक्सचर में यानी कि किसी भी कपड़े को छूने पर कैसा फील होता है उसे हम टेक्सचर बोलते हैं. कपड़े का कलर, कपड़े के डिज़ाइन, इन सब चीज़ों में कितना डिफरेंस है. जब भी हम कपड़ों को छू के या फिर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ कपड़े बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जैसे कि ये पीला कलर का दुपट्टा एकदम ब्राइट कलर का है, जबकि कुछ लाइट कलर्स के होते हैं, जैसे कि ये स्कार्फ क्रीम कलर का और ये स्टोल ग्रे कलर का, ये लाइट कलर्स हैं. वैसे ही कुछ गारमेंट्स छूने में एकदम स्मूथ यानी कि प्लेन, महीन, चिकने लगते हैं, जैसे कि मम्मी की सिल्क की साड़ियाँ. और कुछ छूने में एकदम रफ लगते हैं यानी कि छूने में खुरदुरे. कुछ गारमेंट्स में बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन की हुई होती है, जैसे कि मम्मी के दुपट्टे और मम्मी की साड़ियाँ. और कुछ गारमेंट्स बहुत ही प्लेन और सिंपल होते हैं, जैसे कि ये टर्बन, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन और सिंपल है. नेक्स्ट इज लुक एट अ थिक क्लॉथ और अ सैक केयरफुली. आप भी ध्यान से किसी भी बोरी को देखिए. सैक मतलब बोरिया, जो आपको वेजिटेबल शॉप में या फिर ग्रोसर की दुकान में जहाँ पे आप दाल चावल इत्यादि खरीदने जाते हैं, वहाँ पे आपको इस तरीके का सैक या फिर बोरी देखने को मिलेगा. कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. ध्यान से देखने पे आपको इस तरीके की बोरियों में ऊपर से नीचे आती हुई थ्रेड और लेफ्ट से राइट जाती हुई थ्रेड बहुत ही आराम से देख पाएंगे. दैट इज थ्रेड्स रनिंग अक्रॉस इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. वी कैन सी वीविंग पैटर्न इन दिस सैक वेरी क्लियरली. इस तरीके की बोरियों में हम वीविंग पैटर्न को आराम से देख पाते हैं क्योंकि ये थ्रेड्स बहुत ही मोटे हैं. दीज आर मेड अप ऑफ थिक थ्रेड्स. जबकि हम जो कपड़े पहनते हैं उसके थ्रेड्स बहुत ही पतले पतले होते हैं, इसीलिए हमें दूर से वीविंग का ऐसा पैटर्न दिखाई नहीं देता, लेकिन पास से देखने पे ज़रूर दिखाई देता है. Okay students, so did you like the chapter? Yes, now we are moving further with our workbook. Okay, so first of all open it. Now open page number 191. See first question, it is choose the correct answers. Yes, so see first question, which is from which plant do we get cotton. Cotton जो है वो हमें कौन से प्लांट से मिलता है. So first of all, what is the meaning of cotton children? रुई है ना. कॉटन मतलब क्या होता है? रुई. तो वो हमें कौन से प्लांट से मिलता है? कॉटन प्लांट. ओके, नाउ सी इन व्हाट इज कॉटन स्टोर्ड ऑन अ कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट में जो है कॉटन किस में स्टोर करते हैं? स्टोर कैसे होता है? कॉटन का जो पूरा प्लांट होता है उसमें कॉटन किस में स्टोर होता है? स्टेम्स में, लीव्स में, पोड्स में या फिर उसका फ्लावर होता है. सो दैट इज सी pods. So here you will write option C and pods. Okay. Now see third number. With what are the warm clothes made? Warm clothes मतलब क्या होता है? गर्म कपड़े. हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में. यस, तो विंटर सीजन में आप लोग कौन से क्लोथ्स पहनते हो? वुलन क्लोथ्स. So it is made up of wool. Yes. So that is given in option A. So here you will write A, wool. Okay. Now see what is done for making designs on sarees. तो sarees में डिजाइन बनाने के लिए क्या यूज होता है? ड्राइंग, कलरिंग, प्रिंटिंग और वीविंग. सो दैट इज सी, प्रिंटिंग, है ना. Now see number 5. Which clothes do we prefer wearing in summer? हमें समर में कौन से कपड़े पसंद हैं? हल्के फुल्के, है ना. कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं. देखो, A warm clothes, B nylon clothes, C silk clothes and D is cotton clothes. So here cotton clothes. Here you will write option D, that is cotton clothes. Okay. Now see from what is the raincoat worn during monsoon made from. मॉनसून में आप लोग रेनकोट पहनते हो, तो
वो किससे बना हुआ होता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है. फ्रॉम कॉटन क्लॉथ, फ्रॉम प्लास्टिक, फ्रॉम वूल और फ्रॉम नायलॉन. सो इट इज मेड फ्रॉम नायलॉन. सो हियर यू विल राइट D from nylon. Yes. Now see what is done on the dupatta to make it beautiful. दुपट्टा जो है उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या किया जाता है? ज़ारी वर्क, ड्राइंग, एम्ब्रॉयडरी और कलरिंग. सो दैट इज एम्ब्रॉयडरी, है ना. सो हियर यू विल राइट एम्ब्रॉयडरी. Now see 8 number, which of the following has to be stitched to be worn. इसमें से कौन सा ऐसा है जो पहनने के लिए उसको स्टिच करना पड़ता है? A धोती, B साड़ी, C is लुंगी and D is लहंगा. Yes, so that is option D, a लहंगा. Now see fill in the blanks. The highest amount of cotton is grown in dash region. तो कौन से रीजन में सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो होता है गुजरात में? इट इज कन्नम. यस. नाउ सी नंबर 2. सेट्स यूज्ड टू फिल ग्रेन्स आर मेड फ्रॉम. जो गून होती है जिसमें ग्रेन्स भरे जाते हैं तो वो किससे बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ जूट. ओके. नाउ सी नंबर 3. टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन इट इज बेनिफिशियल टू वेयर डैश क्लोथ्स. हमारी स्किन के लिए कौन से क्लोथ्स बेनिफिटेड होते हैं? उसकी केयर के लिए हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स. यस. नाउ इन एंशिएंट टाइम अ डैश वाज यूज्ड टू स्पिन yarn फ्रॉम कॉटन. क्या यूज होता था? स्पाइनिंग व्हील. यस. Now number 5 is the dash sarees of Jamnagar are famous in Gujarat. तो जामनगर में से कौन से कपड़े की साड़ी फेमस होती है? बांधनी, है ना. You clear up till here children? Now see, right or wrong, all types of clothes are produced from cotton. सारे clothes जो है वो cotton में से बनते हैं. It is right or wrong? Wrong. क्योंकि sometimes हम winter में कौन से clothes पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स. रेनकोट किसका बना हुआ होता है? नायलॉन का. सो ऑल द क्लोथ्स आर नॉट मेड फ्रॉम कॉटन. ओके. वी यूज अम्ब्रेलास ड्यूरिंग मॉनसून फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन. यस, वी यूज अम्ब्रेला. सो यू विल पुट राइट मार्क. क्लॉथ नोन एज टर्बन इज worn ऑन द हेड. टर्बन कहाँ पे पहनते हैं? हेड पे. सो दैट इज ऑल्सो राइट. सॉक्स एंड हैंकरचीफ्स आर मेड फ्रॉम क्लॉथ. सो दैट इज ऑल्सो राइट. Raincoats are made from cotton cloth. Raincoat किससे बने हुए होते हैं children? Nylon. Yes, very good. So here you will put wrong mark because cotton is written. The saree your mother wears is produced only by manual weaving. साड़ी जो आपकी मम्मी भी साड़ी पहनती है ना, तो वो साड़ी जो है वो सिर्फ इंसान की वीविंग से ही बनी हुई होती है. No, machinery is also involved in it. So here you will put wrong mark. Now wool is an animal product. wool जो है वो animal product है. yes, हमें wool कहाँ से मिलता है? plant में से? no, we get it from sheep, है ना. sheep के बालों में से मिलता है. so it is animal product. so you will put right mark. yarn is made from fiber and cotton cloth is made from yarn. okay, yarn is made from fiber and cloth is made from yarn. so right. now see here you have to match the columns. so cotton clothes के लिए कौन सा कॉलम सही है? क्या बनता है? स्वेटर बनता है. टाइप ऑफ कलरफुल साड़ी. कोट worn for protection from rain. पैंट, शर्ट्स, कुर्ता एंड लहंगा. क्लोथ यूज्ड टू मेक अम्ब्रेलास. तो क्या बनता है? पैंट, शर्ट, कुर्ता एंड लहंगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके. अभी रेनकोट. सो रेनकोट हम रेन से प्रोटेक्ट होने के लिए पहनते हैं. सो इट इज इन ऑप्शन सी. नाउ सी वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स कौन सा है? स्वेटर एंड शॉल. सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए. ओके. देन लास्ट इज बांधनी. बांधनी क्या है? वो एक टाइप की कलरफुल साड़ी है. सो वो बी में दिया हुआ है. सो 4th नंबर इज विद बी. ओके, क्लियर अप टिल हियर चिल्ड्रन? yes, so we will meet in the next lecture. till that, bye bye. thank you.